हेलो एंड वेलकम टू द टार एजुकेशन फ्रेंड्स। टार एजुकेशन के वीकली करंट अफेयर्स क्लास में मैं प्रकाश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। आज देखेंगे हम लोग 16 से 22 अगस्त 2021 तक के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स वन लाइनर फॉर्म्स में, जो आपके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। साथ में देखेंगे ज़्यादा से ज़्यादा एक्स्ट्रा फैक्ट्स जो आपको औरों से आगे रखेगा। इस क्लास का PDF आप टार एजुकेशन के वेबसाइट और इन सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से डाउनलोड कर सकते हैं। सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। यहाँ प्रश्न केवल हिंदी में है, वो भी वन लाइनर फॉर्म में, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा होते हैं यहाँ पे डेली करंट अफेयर्स क्लास के अपेक्षा। तो हम लोग यहाँ वन लाइनर लेकिन एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ देखेंगे। और इसका इंग्लिश माध्यम में जिनको भी PDF चाहिए वो टार एजुकेशन की वेबसाइट पर जा सकते हैं, इन सभी से भी कर सकते हैं। सबका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आपसे आग्रह है कि क्लास अंत तक अटेंड करें, तभी आपको इस क्लास का महत्व पता चलेगा। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का क्लास। पहला प्रश्न है, हाल ही में भारत के कितने स्थलों को रामसर सूची में अंतर्राष्ट्रीय महत्व के आर्द्रभूमि के रूप में जोड़ा गया है? तो 4 स्थलों को जोड़ा गया है। गुजरात के थोल और बधवाना और हरियाणा के सुल्तानपुर और भिंडवास, इन चारों को अंतर्राष्ट्रीय महत्व के आर्द्रभूमि के रूप में रामसर सूची में जोड़ा गया है। भारत में अभी इसके साथ कुल रामसर साइटों की संख्या 46 है। और रामसर स्थल एक आर्द्रभूमि स्थल है जिसे रामसर सम्मेलन के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व के लिए नामित किया गया है, ये भी ध्यान देंगे। और वेटलैंड्स पर कन्वेंशन, जिसे रामसर कन्वेंशन के रूप में जाना जाता है, 1971 में यूनेस्को के द्वारा स्थापित एक अंतर सरकारी पर्यावरण संधि है जो 1975 में लागू की गई। और यह आर्द्रभूमि के संरक्षण और उनके संसाधनों की बुद्धिमान अस्थायी उपयोग के संबंध में राष्ट्रीय कार्रवाई और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग प्रदान करता है। तो ये होता है रामसर सूची में किसी जगह के स्थल के शामिल होने से। तो भारत में ये 4 शामिल किए गए हैं, अब हो गए 46। चलिए और भी है, रामसर अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव के आर्द्रभूमियों की पहचान करता है, विशेष रूप से वे जो प्रदान करते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों ये डेली करंट अफेयर्स क्लास जो हम लोग करते हैं उसमें ये सब प्रश्न काफ़ी डिटेल में MCQs के साथ एक्स्ट्रा फैक्ट, स्टैटिक्स और MCQ में भी आपको बहुत सारे एक्स्ट्रा फैक्ट बताए जाते हैं। तो आप लोग डेली करंट अफेयर्स क्लास में ज़रूर जुड़ें। यहाँ पे हम केवल प्रश्न पर ज़्यादा ध्यान देंगे, थोड़ी सी ये एक्स्ट्रा जो फैक्ट्स है इसको हम कहीं कहीं पे छोड़ते हुए चलेंगे, क्योंकि नंबर्स ऑफ क्वेश्चंस ज़्यादा हैं और इसको काफ़ी डिटेल में डेली करंट अफेयर्स क्लास में कराया जा चुका है। तो नेक्स्ट डे से डेली करंट अफेयर्स क्लास में ज़रूर जुड़ें, वहाँ डिटेल में पढ़ने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हासिल करने के लिए। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री के द्वारा कौन सी ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो ये है तपास। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? ट्रेनिंग फॉर एगमेंटिंग प्रोडक्टिविटी एंड सर्विसेज। केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्री ने एक ऑनलाइन पोर्टल तपस, ये उन्हीं के द्वारा लॉन्च किया गया है। क्या होता है ये? तो तपस विषय विशेषज्ञों अध्ययन सामग्री द्वारा व्याख्यान तक पहुंच प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय सामाजिक रक्षा संस्थान की एक पहल है। अभी सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री कौन है? डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। चलिए नेक्स्ट, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस दिन को विभाजन भयावह स्मृति दिवस के रूप में मनाने का घोषणा किया है? तो इसी वर्ष ये घोषणा किया गया है सरकार के द्वारा 14 अगस्त को विभाजन भयावह स्मृति दिवस। क्यों, किस चीज़ के लिए है ये? तो देखिए, विभाजन के कारण जो भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ था 1947 में, उस समय अपनी जान गंवाने वाले, अपनों को खोने वाले सभी लोगों को उचित श्रद्धांजलि के रूप में 14 अगस्त को यह दिवस मनाने का फैसला किया गया है। नेक्स्ट, केंद्र सरकार के द्वारा कब से सिंगल यूज प्लास्टिक वस्तुओं पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का फैसला किया गया है? तो ये किया गया है 2022 से ये पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। 2021 में ये अधिसूचित कर दिया गया है, अभी से इस पर काम किया जा रहा है, लेकिन 2022 से बिल्कुल ही इस पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। 2021 से प्लास्टिक कैरी बैग की मोटाई 50 माइक्रोन से बढ़ाकर 75 माइक्रोन कर दिया गया है। वही
दिसंबर 2022 से यह 120 माइक्रोन कर दी जाएगी। वहाँ तक धीरे धीरे इसको बढ़ाया जाएगा। और पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री कौन है अभी? श्री भूपेंद्र यादव। नेक्स्ट, हाल ही में प्रधानमंत्री ने समग्र बुनियादी ढांचे के विकास के लिए कौन सी योजना का घोषणा किया है? तो है गति शक्ति। प्रधानमंत्री 100 लाख करोड़ रुपए की गति शक्ति पहल का घोषणा किया है, जो देश के युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करेगी और समग्र बुनियादी ढांचे का विकास में भी मदद करेगी। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य के द्वारा देशभक्त दिवस मनाया गया है? देशभक्त दिवस हाल ही में मणिपुर के द्वारा मनाया गया है, क्योंकि 1891 के एंग्लो मणिपुर युद्ध में अपने प्राणों को बलिदान देने वाले वीरों की याद में यह मणिपुर राज्य जो है, राज्य में देशभक्ति दिवस मनाता है। मणिपुर का राजधानी इम्फाल है। मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह हैं और राज्यपाल नजमा हेपतुल्ला थी, लेकिन अभी वो वहाँ पे कार्यरत नहीं है किसी कारणवश, तो अतिरिक्त प्रभार गंगा प्रसाद को दिया गया है। चलिए बताइए, गंगा प्रसाद वर्तमान में ऐसे कहाँ के राज्यपाल हैं, किस राज्य के? ये तो इनको अतिरिक्त प्रभार एडिशनल चार्ज दिया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन NBA ने अपना नया नाम रखने का फैसला किया है। क्या नया होगा नया नाम? तो अब होगा न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एंड डिजिटल एसोसिएशन। पहले था NBA, अब हो जाएगा NBDA। ये क्या है? न्यूज ब्रॉडकास्टर एसोसिएशन भारत में विभिन्न टेलीविजन ब्रॉडकास्टरों का एक निजी संघ है, यूनियन है। नेक्स्ट, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2020 में भारत का कौन सा शहर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा प्रदूषित शहर था? तो ये था अपना उत्तर प्रदेश का गाजियाबाद। ब्रिटिश कंपनी एक है हाउस फ्रेश, इसी के द्वारा ये रिपोर्ट जारी हुआ है। और बांग्लादेश को दुनिया का सबसे प्रदूषित देश और भारत को तीसरा सबसे प्रदूषित देश इसमें बताया गया है। और शहर की बात करें तो पहले स्थान पर चीन का होतान प्रांत और भारत का गाजियाबाद दूसरे स्थान पर है। उत्तर प्रदेश के बारे में है ये गाजियाबाद। तो राजधानी लखनऊ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। नेक्स्ट, हाल ही में अमेरिकी नौसेना द्वारा आयोजित कौन सी नौसैनिक अभ्यास किया गया है जिसमें भारतीय नौसेना ने भाग लिया? तो ये है सी कैट। सिंगापुर में आयोजित हो रहा है ये, और इसमें भारतीय नौसेना शामिल हुआ है। इंडियन नेवी के बारे में देखिए, क्योंकि भारतीय नौसेना इंडियन नेवी वहाँ भाग लिया है। इंडियन नेवी का स्थापना 26 जनवरी 1950 को, और नौसेना प्रमुख करमबीर सिंह हैं। दोस्तों आज ये ब्रेकअप हो गया है ये पेज का। ये राइटिंग जो कंटेंट राइटर हैं उनका कहीं जाना था, इसको एक्चुअल में इसको फिट नहीं किए हैं, तो इससे ज़्यादा प्रॉब्लम आपको नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा इसको आप लेके चलेंगे, क्योंकि एक जगह नहीं है, ब्रेक हो गया है ये। तो हम लोग को बस जानकारी से मतलब है, अगले क्लास में इस तरह का प्रॉब्लम नहीं रहेगा। नौसेना प्रमुख एडमिरल करमबीर सिंह हैं। उप प्रमुख कौन है? SN घुरमड़े। हाल ही में बने हैं ये। नौसेना दिवस 4 दिसंबर। हाल ही में किस राज्य में पशु संरक्षण अध्यादेश पास किया गया है? तो असम में। अब वहाँ इस अध्यादेश के पास हो जाने पर गौ मांस का खरीद बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाएगा। असम का मुख्यमंत्री अभी हेमंत बिस्वा शर्मा है। मुख्य और राजधानी दिसपुर है। राज्यपाल प्रोफेसर जगदीश मुखी हैं। चलिए नेक्स्ट, हाल ही में अंडर-19 विश्व कप विजेता टीम के कप्तान ने संन्यास का घोषणा किया है। क्या नाम है उनका? उन्मुद चंद। ये खास है ये इनका नाम और ये न्यूज इसलिए कि 2012 में अंडर-19 विश्व कप जो हुआ था उसमें भारत ऑस्ट्रेलिया को हराकर अंडर-19 विश्व कप क्रिकेट का जीता था, तो उसमें ये कप्तान रहे थे। इन्हीं की अगुवाई में वो मैच हुआ था। भारत में क्रिकेट मैच का आयोजन BCCI कराता है, अर्थात इसके बारे में देखिए, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। स्थापना 4 दिसंबर 1928 में। राष्ट्रपति प्रेसिडेंट उसके कौन है? सौरव गांगुली, दादा के नाम से जाने जाते हैं वो भी। और सेक्रेटरी जय शाह हैं, अमित शाह के जो गृह मंत्री हैं अभी हम लोग के, उनके पुत्र हैं। गृह मंत्री जो अमित शाह हैं वो हाल ही में देश में एक नया मंत्रालय सहकारिता मंत्रालय बना है, उसके सबसे पहले मंत्री भी वो अमित शाह ही बने हैं। तो ये भी ध्यान रखेंगे, याद रखेंगे आप। नेक्स्ट, हाल ही में विश्व अंगदान दिवस किस दिन मनाया गया? 13 अगस्त को। इसमें क्या होता है, कोई भी व्यक्ति अपनी स्वेच्छा से यह घोषणा पत्र दे सकता है कि उसके मृत्यु के बाद उसके शरीर के कुछ महत्वपूर्ण अंग निकाल लिए जाएं और किसी अन्य की जरूरतमंद को शरीर में लगाया जाए जिससे उसकी ज़िंदगी बच पाए।
कुछ अंग है का नाम मैं यहाँ दिया हूँ, देखिए लीवर यकृत, गुर्दा जो किडनी होता है, हृदय और फेफड़े और अग्नाशय जिसे पैंक्रियाज कहते हैं, ये सभी कुछ अंग हैं जिसे हम लोग दान कर सकते हैं। आप लोग भी कीजिए। चलिए, हाल ही में किस राज्य के द्वारा ई क्रॉप सर्वे पहल का शुरुआत हुआ? तो महाराष्ट्र। किसानों के समस्याओं का एक ही जगह से समाधान, सुरक्षा और अन्य कृषि संबंधी समस्याओं का समाधान के लिए यह ई क्रॉप सर्वे पहल का शुरुआत किया गया है। महाराष्ट्र का राजधानी मुंबई, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी। नेक्स्ट, हाल ही में पाकिस्तान के द्वारा कौन सी मिसाइल का सफल परीक्षण हुआ? तो गजनबी। बहुत बड़ा चीज़ कोई काम नहीं कर लिया ये। चलिए, पाकिस्तान का ये सतह से सतह परमाणु क्षमता वाला ये बैलिस्टिक मिसाइल है गजनबी। पाकिस्तान का राजधानी इस्लामाबाद। करेंसी मुद्रा क्या है? पाकिस्तानी रुपी है। और प्रधानमंत्री इमरान खान पूर्व क्रिकेटर। प्रेसिडेंट अभी वहाँ पे राष्ट्रपति आरिफ अलवी हैं। नेक्स्ट, हाल ही में आरबीआई के द्वारा करनाला नगरी सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। तो प्रश्न एक्चुअली में यही था कि किस बैंक का लाइसेंस रद्द हुआ है? तो करनाला नगरी सहकारी बैंक। और एक और इसी में प्रश्न है कि आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास हैं। इस बैंक के पास पर्याप्त पूंजी नहीं है जिससे कि जमाकर्ताओं का पूंजी समय पर लौटा सके, और अन्य इसके आय के स्रोत भी कुछ नहीं दिख रहे हैं आरबीआई के नज़र से, इसीलिए इसका लाइसेंस रद्द किया गया। आरबीआई के बारे में देखते हैं। स्थापना 1 अप्रैल 1935 और राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949। भारत में सबसे पहले इसी बैंक का राष्ट्रीयकरण 49 में हुआ था, और 14 बैंकों का एक साथ राष्ट्रीयकरण हुआ था 1969 में, और अन्य 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण फिर से 1980 में किया गया था। राज्यपाल गवर्नर कौन है? वो तो इस प्रश्न में हम लोग देखे ही, शक्तिकांत दास, और ये 25वें क्रम के गवर्नर हैं। आरबीआई में 4 उप गवर्नर होते हैं। पहले हैं महेश कुमार जैन, माइकल देवव्रत पात्रा, तीसरा एम राजेश्वर राव और टी रविशंकर। नेक्स्ट, केंद्रीय युवा एवं खेल मंत्री के द्वारा राष्ट्रव्यापी फिट इंडिया फ्रीडम 2.0 का शुरुआत किया गया है। खेल मंत्री के द्वारा तो कौन है अभी युवा एवं खेल मंत्री? श्री अनुराग सिंह ठाकुर। आज़ादी के 75वें दिवस पर और आज़ादी के अमृत महोत्सव के भाग में ही इस राष्ट्रव्यापी फिट इंडिया फ्रीडम रन 2.0 का शुरुआत किया गया है। इलेक्ट्रिक कार तैनात करने वाला कौन भारत का प्रमुख बंदरगाह बन गया है? तो ये है वी.ओ. चिदम्बरम पोर्ट, चिदम्बरनार पोर्ट ट्रस्ट, इसको सही से पढ़ लीजिए। तो ये जो पोर्ट ट्रस्ट है थूथुकुड़ी तमिलनाडु में स्थित भारत के प्रमुख बंदरगाहों में से एक है। तमिलनाडु का राजधानी चेन्नई। मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन, ये भी हाल ही में बने हैं, और राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित। नेक्स्ट, शहरी स्वयं सहायता समूह अर्थात अर्बन सेल्फ हेल्प ग्रुप SHG जिसे कहते हैं के उत्पादों के मार्केटिंग के लिए कौन सी पहल लॉन्च किया गया है? तो सोन चिरैया। SHG अर्थात सेल्फ हेल्प ग्रुप इसका मतलब होता है। चलिए, हाल ही में किसे भारतीय महिला फुटबॉल टीम के कोच के रूप में नियुक्त किया गया है? थॉमस डेनरबी, इन्हीं को भारतीय फुटबॉल महिला टीम का कोच नियुक्त किया गया है, और ये 2022 में जो AFC महिला एशियाई कप होगा उसी से पहले उसी को टारगेट करते हुए इनकी नियुक्ति की गई है। AFC का मतलब होता है एशियन फुटबॉल कन्फेडरेशन। चलिए, हाल ही में किस राज्य में 4 नए जिले बनाए गए हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। प्रश्न है तो छत्तीसगढ़ में कौन कौन? तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन है अभी? श्री भूपेश बघेल। राज्य में 4 नए जिले, 18 नई तहसीलें बनाने का घोषणा किया है। 4 जिले हैं कौन? तो मोहला, मानपुर, महेंद्रगढ़, सारंगगढ़, बिलाईगढ़ और शक्ति, ये 4 जिले नए बनेंगे। इसी के साथ छत्तीसगढ़ में अब कुल जिलों की संख्या 32 हो गई है। छत्तीसगढ़ का राजधानी रायपुर। स्थापना 1 नवंबर सन 2000 और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ही हैं। राज्यपाल अनुसुईया उइके। नेक्स्ट, सरकार ने 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कितने नए वंदे भारत ट्रेन चलाने का घोषणा किया है? तो 75। ये सरकार का कहना है, घोषणा है कि अगले 75 सप्ताह में 75 नए वंदे भारत ट्रेन चलाया जाएगा विभिन्न देश के विभिन्न भागों को जोड़ने के लिए। और पहला वंदे भारत ट्रेन 15 फरवरी 2019 को नई दिल्ली से वाराणसी मार्ग पर चलाई गई थी। ये फैक्ट्स पूछा जा चुका है कई बार, तो ध्यान देंगे। चलिए, रेलवे के बारे में कुछ हम लोग जान लेते हैं। भारत में सबसे पहली ट्रेन कब चलाई गई थी? तो बॉम्बे के बोरी बंदर
स्टेशन से थाने स्टेशन के बीच 34 किलोमीटर की दूरी के लिए 16 अप्रैल 1853 में चलाई गई थी। और रेलवे बोर्ड का स्थापना 1905 में, और भारत के पहले रेल मंत्री जॉन मथाई हैं, और वर्तमान केंद्रीय रेल मंत्री श्री अश्वनी वैष्णव हैं। रेलवे ने हाल ही में एक वन स्टॉप सॉल्यूशन लॉन्च किया है। क्या नाम है? तो रेल मदद। इसके सहायता से अब यात्री एसएमएस, मोबाइल ऐप, वेब, सोशल मीडिया, हेल्पलाइन नंबर जो 139 है, इन सभी के माध्यम से रेलवे पूछताछ, रेलवे सुरक्षा और अन्य और शिकायत, ये सभी सुविधाएं वहां से इससे ले सकते हैं। रेल मदद पहल जो है उसके द्वारा भारत सरकार प्रधानमंत्री द्वारा किस वर्ष तक ऊर्जा स्वतंत्र देश बनने का लक्ष्य रखा गया है? तो 2047 तक, 2047 तक जो है उस समय देश का 100वां स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। उस समय तक देश को ऊर्जा स्वतंत्र देश बनाने का फैसला सरकार ने किया है, इस बार 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर। नेक्स्ट, हाल ही में HCL फाउंडेशन के द्वारा हस्तशिल्प क्षेत्र को मजबूत करने के हेतु कौन सी पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो माई ई हार्ट। इसके द्वारा वैल्यू चेन जो हस्तशिल्प क्षेत्र है उसको मजबूत करने, कारीगरों को सशक्त बनाने के लिए माई ई हार्ट ये ऑनलाइन पोर्टल है, ये HCL के द्वारा शुरू किया गया है। HCL का स्थापना 11 अक्टूबर 1976, हेडक्वार्टर नोएडा उत्तर प्रदेश में है, और MD एंड CEO रोशनी नादर मल्होत्रा हैं। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति इस्तीफा देकर देश छोड़ दिए हैं? तो काफ़ी चर्चा में है, सब लोग जानते होंगे। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति, वहाँ पर तालिबानी मिलिटेंट्स का कब्जा कर लिया है काबुल पर, जो अफगानिस्तान का राजधानी है। तो राष्ट्रपति वहाँ जो अशरफ गनी थे वो देश छोड़ दिए हैं और दूसरे जगह चले गए हैं। हालांकि अब उन्होंने वहाँ से जाकर आज के डेट में ये है कि उन्होंने मैसेज दिया है देश के नाम कि वो भागे नहीं हैं, वो वहाँ पे ज़्यादा खून खराबा ना हो, इस कारण से उन्हें वहाँ उस समय छोड़ना पड़ा। अफगानिस्तान का राजधानी काबुल है और मुद्रा अफगानी है। नेक्स्ट, हाल ही में भारत के जाने माने फुटबॉलर का निधन हुआ है। क्या नाम है? चिन्मय चटर्जी। ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर के फुटबॉलर थे भारत के तरफ से, जो बंगाल के थे, बंगाल राज्य से संबंध रखते थे, चिन्मय चटर्जी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा 144 वीरता पुरस्कार प्रदान किया गया है इस बार। तो इसमें अशोक चक्र किसे दिया गया है? तो बाबू राम को अशोक चक्र मरणोपरांत दिया गया है, जो जम्मू कश्मीर पुलिस में ASI थे। और कीर्ति चक्र किसे दिया गया है? तो अल्ताफ हुसैन भट्ट को मरणोपरांत ही दिया गया है, वो भी जम्मू कश्मीर पुलिस में कांस्टेबल थे। चलिए नेक्स्ट दोस्तों, एक्स्ट्रा फैक्ट बहुत कम अब हम लोग लेके चलेंगे क्योंकि ज़्यादा समय ना लगे आप लोग का, क्योंकि डिटेल में तो हम लोग डेली करंट अफेयर्स क्लास में करते ही हैं। आप डेली करंट अफेयर्स क्लास में ज़रूर अटेंड करें रोज़ सुबह, और इसको PDF डाउनलोड करेंगे इसको आप, तो यहाँ से ये सभी एक्स्ट्रा फैक्ट आपको मिलेंगे, वहाँ से आप पढ़ लेंगे। चलिए, हाल ही में कौन भारत के 69वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए हैं? हर्षित राजा। चलिए नेक्स्ट, विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा नोवल रोगजनकों की उत्पत्ति पर शोध करने के लिए किस नाम से एक वैज्ञानिक सलाहकार समूह बनाया गया है? तो ये इसका नाम दिया गया है सागो। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किया है ये, तो अर्थात WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना 7 अप्रैल 1948, हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, और प्रेसिडेंट WHO के टेड्रोस अधानोम है। ये सब एक एक लाइन इसमें से एग्जाम्स में हर बार कभी ना कभी किसी न किसी एग्जाम में पूछा जा रहा है, तो ध्यान देंगे इस पर। चलिए नेक्स्ट है, मवेशियों की देसी नस्लों की संरक्षण के लिए कौन सी भारत की पहली मवेशी जीनोम चिप जारी किया गया है? तो इंडिगो। अभी जो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में राज्य मंत्री हैं, क्या नाम है? डॉक्टर जितेंद्र सिंह। इन्होंने गीर, कॉकरेज, साहिवाल, ओंगोल आदि मवेशियों को देसी नस्लों के संरक्षण के लिए भारत की पहली शब्द है मवेशी जीनोमिक चिप इंडिगो जारी किया है। और यह कदम 2022 तक जो टारगेट है किसानों का आय दोगुना करना, उसी का एक पहल है, उसी के टारगेट करते हुए ये भी एक पहल है। चलिए, हाल ही में किस बैंक ने जलवायु परिवर्तन से बचाने के लिए ग्रीन एंड सस्टेनेबल टर्म डिपॉजिट अकाउंट, सावधि जमा जिसे कहते हैं, शुरू किया है? तो HDFC बैंक ने।
हाल ही में एचडीएफसी बैंक ने महिला उद्यमियों के लिए एक स्टार्टअप उन्नति पहल शुरुआत भी किया था, और एक और उसने स्कीम चलाया था। क्या नाम है उसका? दुकानदार ओवरड्राफ्ट स्कीम। व्यापारियों को, खुदरा व्यापारी जो हैं, दुकानदार हैं और व्यवसायी हैं, उनको अगर ऋण की ज़रूरत है, नकदी की कमी हो रही है, तो वो लोग दुकानदार ओवरड्राफ्ट स्कीम से लाभ ले सकते हैं। एचडीएफसी बैंक का हेडक्वार्टर मुंबई, एमडी एंड सीईओ शशिधर जगदीशन, टैगलाइन वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। नेक्स्ट, जम्मू कश्मीर सरकार के द्वारा योजनाओं को समय पर पूरा करने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो ये है प्रूफ। इससे क्या होगा, तो जो भी सरकार द्वारा चलाए जा रहे हैं योजना, उनको समय पर पूरा करने के लिए, ट्रैक करने के लिए ये एक ऐप बना है प्रूफ नाम से। निष्ठा प्रोग्राम भी जम्मू कश्मीर ने शुरू किया था, और इसमें शुरू नहीं किया था। निष्ठा प्रोग्राम ऐसे भारत सरकार का एक पहल है, तो उसमें पहला स्थान जम्मू कश्मीर ने हासिल किया है। निष्ठा का फुल फॉर्म है नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट। चलिए, और जम्मू कश्मीर में जो पहले से 149 वर्ष पुराना एक प्रथा था, दरबार मूव प्रथा, इसको बंद कर दिया गया है। और क्या होता था इसमें, इस प्रथा के द्वारा, तो सर्दी और गर्मी के सीजन में राजधानी जो है इसका जो चेंज किया जाता था, श्रीनगर से जम्मू और जम्मू से श्रीनगर सीजनली, तो अब उस प्रथा को बंद कर दिया गया है। जो कार्यालय जहां है वहीं रहेगा, राजधानी जो जहां है वहीं रहेगा। तो और राज्यपाल कौन है? उपराज्यपाल जम्मू कश्मीर के मनोज सिन्हा हैं। 2 राजधानी है, जम्मू विंटर सीजन के लिए, श्रीनगर समर सीजन के लिए। किस हॉकी खिलाड़ी को उत्तराखंड महिला बाल विकास विभाग का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? वंदना कटारिया, ये हॉकी खिलाड़ी हैं भारत से। उत्तराखंड का राजधानी देहरादून विंटर सीजन के लिए, और गैरसैंण समर सीजन के लिए। स्थापना उत्तराखंड का 9 नवंबर सन 2000 में, और चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी हैं, हाल ही में बने हैं, और गवर्नर बेबी रानी मौर्य हैं। चलिए बताइए, उत्तराखंड जब राज्य बना, ये किस राज्य से अलग करके बनाया गया? कमेंट में बताइए। हाल ही में किस राज्य में 4 नए जिले? ये रिपीटेड प्रश्न है, हम लोग देख चुके हैं। केंद्र सरकार ने, ये भी रिपीटेड है, 75वें स्वतंत्रता दिवस पर 75 नए वंदे भारत चलाने का घोषणा किया है। ये सब हम लोग ऊपर देख चुके हैं, रिपीट है। हाल ही में मलेशिया के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दिया है। क्या नाम है उनका? मुहिदीन यासिन। इस्तीफा दे दिया है इन्होंने, मुहिदीन यासिन, मलेशिया के। और नए प्रधानमंत्री भी बन गए हैं। कल के डेली करंट अफेयर्स क्लास में उसका मैं चर्चा करूंगा, तो आप आइएगा जरूर। चलिए, मलेशिया का राजधानी कुआलालंपुर, मुद्रा रिंगिट। नेक्स्ट, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू के द्वारा कहाँ इनोवेशन एंड डेवलपमेंट सेंटर का आधारशिला रखा गया? तो बेंगलुरु में। बेंगलुरु कर्नाटका के बारे में हम लोग नहीं देखें। चलिए, राजधानी बेंगलुरु है कर्नाटका का, और स्थापना 1 नवंबर 1956 में। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई हैं, राज्यपाल थावरचंद गहलोत हैं। नेक्स्ट, दुनिया के दूसरे सबसे बड़े रिफर्बिश्ड जीन बैंक का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये नई दिल्ली में। क्या है ये? तो कृषि मंत्री जो हैं श्री नरेंद्र सिंह तोमर, अभी उन्हीं के द्वारा नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज, पूसा, जो नई दिल्ली में ही है, वहाँ पे इसको शुरू किया गया है। और ये दुनिया का दूसरे सबसे बड़ा रिफर्बिश्ड जीन बैंक होगा। इसमें इसका उद्देश्य जो है, भावी पीढ़ियों के लिए पालक अनुवांशिक संसाधनों के बीजों को संरक्षित करने हेतु किया गया है। हाल ही में किसे जाम्बिया के नए राष्ट्रपति के रूप में चुना गया? तो हाकेंडे हिचिलेमा। जाम्बिया का राजधानी लुसाका है, और करेंसी जाम्बिया क्वाचा है। नेक्स्ट, हाल ही में किस भारतीय ग्रैंड मास्टर ने सिपलिमबर्गो ओपन शतरंज टूर्नामेंट जीता है? तो रौनक साधवानी। चलिए, अब थोड़ा हम लोग यहाँ एक्स्ट्रा फैक्ट आप लोग फटाफट ये PDF डाउनलोड करके वहाँ से पढ़ लीजिएगा। अब थोड़ा हम लोग इसको कम करते जाते हैं, और डिटेल में आप सब ये सब डेली करंट अफेयर्स में देख चुके हैं। आगे के क्लास में भी आप लोग जरूर जुड़ें, ज़्यादा फायदा होगा आपको। एक बार अटेंड जरूर करिए अगर आप ये क्लास अभी देख रहे हैं तो। चलिए, अगला प्रश्न है। अब हम लोग केवल प्रश्न और उसका आंसर देखेंगे, एक्स्ट्रा फैक्ट कम ही लेकर चलेंगे। हाल ही में जारी पुस्तक द ग्रेट हिंदू सिविलाइजेशन किसके द्वारा लिखा गया है? पवन कुमार वर्मा के द्वारा। हाल ही में कौन फायर स्टेशन वाला पहला भारतीय अस्पताल बन गया है? तो ये बना है एम्स दिल्ली। भारत का पहला ऐसा ये अस्पताल है जहां फायर स्टेशन बनाया गया है, और उससे जो है
क्या होगा, आपात स्थिति से निपटने और के लिए इसका प्रयोग किया जाएगा और ऐसा करने वाला यह भारत का पहला अस्पताल बन गया। एम्स के बारे में देखते हैं। एम्स दिल्ली, एम्स का ये दिल्ली जो है इसका स्थापना 1956 में। डायरेक्टर जनरल कौन है, तो रणदीप गुलेरिया है। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य के द्वारा दुआरे सरकार परियोजना का दूसरा चरण शुरू हुआ है, तो पश्चिम बंगाल के द्वारा। पश्चिम बंगाल का राजधानी कोलकाता है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं और राज्यपाल जगदीप धनखड़ हैं। नेक्स्ट, हाल ही में कहाँ भारत में पहली बार दुर्लभ आर्किड प्रजाति पाया गया है, तो ये पाया गया है उत्तराखंड में। उत्तराखंड में, चलिए आगे देखते हैं। ये उत्तराखंड के बारे में हम लोग नहीं देखे हैं। चलिए, राजधानी है देहरादून, विंटर सीजन, गैरसैंण समर सीजन, स्थापना 9 नवंबर सन 2000, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, गवर्नर बेबी रानी मौर्य। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य के द्वारा दलित बंधु योजना का शुरुआत किया गया है, तेलंगाना के द्वारा। ये सब आप पीडीएफ में आप पढ़ लेंगे, ज़्यादा लेंदी हो जाएगा क्लास अगर सब ये हम आज देखते हैं हम लोग तो। और डेली करंट अफेयर्स क्लास में ये चूँकि हम करा चुके हैं, कई बार इस बात को रिपीट मैंने कर चुका, और आग्रह है आप लोग से कि नेक्स्ट डेली करंट अफेयर्स का क्लास रोज आप लोग जरूर देखें। और ये सब डिटेल्स में, साथ ही एमसीक्यू फॉर्म में रहता है 4 ऑप्शन में भी 4-4, 5-5 एक्स्ट्रा चीज़ आपको बताया जाता है, तो वो ज़्यादा फायदेमंद है। यहाँ पे हम लोग केवल अब क्वेश्चन और आंसर देखते हैं। चलिए, हाल ही में किस देश के द्वारा 17 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, तो इंडोनेशिया। नेक्स्ट, हाल ही में कौन गिफ्ट सिटी के IFSC में अपना ब्रांच लगाने वाला पहला अमेरिकी बैंक बन गया, तो ये सिटी बैंक। नेक्स्ट, हाल ही में सुडोकू पहेली के निर्माता का निधन हो गया है, उनका नाम क्या है, माकी काजी। नेक्स्ट, और वो ये जापान के रहने वाले हैं। हाल ही में भारत और ब्रिटेन की नौसेना के बीच कौन सा अभ्यास हुआ है, कोंकण 2021। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य को भारतीय हॉकी टीम का प्रायोजक अगले 10 साल के लिए फिर से बनाया गया है, तो ओडिशा को। नेक्स्ट, किसानों की सहायता के लिए KBG बैंक द्वारा कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है, तो फ्रूट्स। ये है कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक, फ्रूट्स नाम से एक पोर्टल लॉन्च किया है इसने। ये सभी डिटेल्स आप PDF में पढ़ेंगे। हाल ही में किस भारतीय को अमेरिकी कांग्रेस का स्वर्ण पदक प्रदान करने का घोषणा किया गया। अभी ये घोषणा किया गया है, प्रदान किया नहीं गया है। देखिए क्या होता है, प्रस्ताव पारित किया गया है। तो ये अमेरिकी कांग्रेस का स्वर्ण पदक, जो कि अमेरिका का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, ये महात्मा गांधी को मिलेगा यदि प्रस्ताव पारित हो जाता है तो। नेक्स्ट, हाल ही में भारतीय सेना के द्वारा जज्बा ए तिरंगा रिले मैराथन का आयोजन कहाँ किया गया, जम्मू कश्मीर में। इंडियन आर्मी के द्वारा 400 किलोमीटर लंबा जज्बा ए तिरंगा रिले मैराथन का आयोजन हुआ, जिसमें 300 से अधिक सैनिक भाग लिए थे। हाल ही में एमवे इंडिया ने किस ओलंपिक विजेता जो अभी इस वर्ष में रही हैं 2024 टोक्यो ओलंपिक 2020 में, तो उनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया है एमवे इंडिया ने। किसे, मीराबाई चानू को। हाल ही में किसे जियो मम्मी फिल्म महोत्सव का अध्यक्ष बनाया गया है, प्रियंका चोपड़ा। ये सब आप PDF में देखेंगे। हाल ही में किसे राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया, मोहम्मद आजम। हाल ही में किस राज्य के द्वारा स्मार्ट स्वास्थ्य कार्ड लॉन्च किया गया है, तो ये उड़ीसा के द्वारा। ये सब पढ़ लेंगे आप। हाल ही में किस दिन विश्व मानवीय दिवस मनाया गया, 19 अगस्त को। नेक्स्ट, विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप 2021 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है, नैरोबी में। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य के द्वारा राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन मजदूर न्याय योजना शुरू किया गया, छत्तीसगढ़ के द्वारा। हाल ही में ब्रिक्स उद्योग मंत्रियों की 5वीं बैठक की मेजबानी किसके द्वारा किया गया, तो केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री अभी हैं पीयूष गोयल के द्वारा। पीयूष गोयल के पास ये मंत्रालय तो है ही, खाद्य एवं उपभोक्ता मामले कपड़ा मंत्रालय इन्हीं के पास है। ठीक है, चलिए, हाल ही में भारत भू विज्ञान के क्षेत्र में सहयोग के लिए किस देश के साथ समझौता किया है, USA के द्वारा। हाल ही में जारी पुस्तक लाहौर बुक वन ऑफ द पार्टीशन ट्रिलॉजी किसने लिखा है, मनरीत सोढ़ी सोमेश्वर। केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय ने पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया है, मेक माई ट्रिप के साथ। एक्चुअली में मेक माई ट्रिप और IBBO के साथ ये समझौता हुआ है। सॉरी दोस्तों, केंद्रीय पर्यटन मंत्री कौन है अभी, जी किशन रेड्डी हैं। जी किशन रेड्डी के पास कुछ और मंत्रालय हैं, देखिए, संस्कृति मंत्रालय, पर्यटन मंत्रालय और उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय, नॉर्थ ईस्ट डेवलपमेंट मिनिस्ट्री
इन्हीं के पास है। हाल ही में भारत और ब्रिटेन के नौसेना के बीच कौन सी, ये रिपीटेड प्रश्न है दोस्तों, आप देख लेंगे, ये भी रिपीटेड है। हाल ही में जाने माने तमिल अभिनेता का निधन हुआ है, उनका नाम क्या है, आनंद कन्नन। किस दिन विश्व फोटोग्राफी दिवस मनाया गया, 19 अगस्त को। हाल ही में भारत नौसैनिक संबंध को मजबूत करने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है, ऑस्ट्रेलिया के साथ। हाल ही में जारी ब्लूमबर्ग बिलियनर इंडेक्स में कौन शीर्ष स्थान पर रहा है, तो एलोन मस्क। सॉरी दोस्तों, ये भारतीयों का भी इसमें सूची है, आप पीडीएफ में इसको पढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में किस दिन विश्व मच्छर दिवस मनाया गया, 20 अगस्त को। ये थीम है और भी बहुत सारे इसमें डिटेल्स मैंने दिया है और जीके स्टैटिक्स में पढ़ लीजिएगा आप। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार क्रिप्टो अपनाने में विश्व स्तर पर भारत का रैंक क्या है, तो दूसरा। पहले स्थान पर वियतनाम है। क्रिप्टो करेंसी को अभी भारत में मान्यता नहीं दिया जाता है, लीगल नहीं है, लेकिन कोई रेगुलेशन भी अभी नहीं है बना इस पर, इसके लिए एक्ट नहीं बना है। चलिए, बेंगलुरु में मेट्रो का विस्तार करने के लिए भारत सरकार एशियन विकास बैंक के साथ कितनी राशि का ऋण समझौता किया है, तो $500 मिलियन। ये सब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एडीबी के बारे में आप देख लीजिएगा इसको। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 2 करोड़ लोगों को उपचार पूरा होने के अवसर पर कौन सा कार्यक्रम अभी लॉन्च हुआ है, आयोजन हुआ है, आरोग्य धारा 2.0। किनके द्वारा डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज 5.0 लॉन्च हुआ है, राजनाथ सिंह। कौन है अभी, ये रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह। ये सब डिटेल्स ये आप लोग सब पढ़ेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। चलिए ये देखते हैं अगला, बैंकिंग धोखाधड़ी सलाहकार बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में फिर से किसे नियुक्त किया गया है, तो टीएम भसीन के द्वारा। केंद्रीय सतर्कता आयोग जो सीबीसी होता है वही इसको इस अध्यक्ष पद को वो नियुक्त करता है। अच्छा, अभी केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन है, सुरेश एन पटेल हैं, ये भी ध्यान रखें। किसे सूचना और प्रसारण मंत्रालय में सचिव नियुक्त किया गया है, अपूर्व चंद्रा। वर्तमान में अभी सूचना और प्रसारण मंत्री कौन है, श्री अनुराग सिंह ठाकुर। नेक्स्ट, हाल ही में कहाँ पहली बार सिविल सेवा परीक्षा केंद्र स्थापित करने का घोषणा किया गया है, तो लेह में। इससे पहले वहाँ यूपीएससी का सेंटर, एग्जाम सेंटर नहीं था, अब वहाँ सेंटर स्थापित किया जाएगा जिससे कि बच्चों को अन्य जगह पर जाने का समस्या न रहे। यूपीएससी के बारे में सब है, पढ़िएगा। हाल ही में किस दिन अक्षय ऊर्जा दिवस मनाया गया है, तो 20 अगस्त को। बाकी सब ये पढ़ेंगे अभी। इंडियन बैंक के नए एमडी एंड सीईओ किसे बनाया गया है, शांतिलाल जैन को। हाल ही में किसे आर्थिक विकास संस्थान सोसाइटी का अध्यक्ष चुना गया है, एनके सिंह, जो 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष भी थे। नेक्स्ट, भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्र के सहयोग से संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों की सुरक्षा में सुधार के लिए कौन सी प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, तो यूनाइट अवेयर। नेक्स्ट, रेटिंग एजेंसी इंडिया रा के द्वारा वित्त वर्ष 2022 में भारत का विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है, 9.4%। और इंडिया रा एक भारतीय रेटिंग एजेंसी है। सद्भावना दिवस हाल ही में कब मनाया गया है, 20 अगस्त को। ये पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के जयंती पर मनाया जाता है और बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट्स मैंने यहाँ दिया है, सब पढ़ेंगे आप। नेक्स्ट, हाल ही में, और दोस्तों अब यहाँ से जो प्रश्न है ये आप पीडीएफ में पढ़ लेंगे, क्योंकि यही प्रश्न अभी मैं यहाँ पे वीकली में तो ला दिया हूँ, लेकिन चूंकि संडे को डेली करंट अफेयर्स का क्लास फिलहाल टायर एजुकेशन पर नहीं होता है, तो आज ये क्लास आया नहीं है, उसी में ये प्रश्न आता, लेकिन क्लास तो संडे को नहीं कराया जाता। तो ये सभी प्रश्न अब जो बच गए ये सब कल, जो अर्थात सोमवार जो 23 अगस्त होगा, उसमें सभी ये प्रश्न एमसीक्यूज फॉर्म में बनकर आएंगे। आपसे देखिए कितने महत्वपूर्ण सब प्रश्न हैं ये, तो आपसे आग्रह है कि उसमें जरूर आएँ। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपको परीक्षा उपयोगी लगी होंगी, और यदि लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके टायर एजुकेशन का सहयोग करें। और चैनल पर आप नए हैं या चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी सब्सक्राइब बटन दबा दें, और पहले से सब्सक्राइब कर लिए हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और बेल आइकन भी साथ में दबा दें, जिससे आगे आने वाले सभी महत्वपूर्ण क्लास के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए कल मिलते हैं डेली करंट अफेयर्स क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, ऑल द बेस्ट।